हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको पर्सनली 4.1 प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्न नंबर 2 का लास्ट पार्ट यानी कि चौथा पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब ये आपका क्या दे रखा है, चौथा पार्ट आपका दे रखा है, स्थिति दे रखा है। ठीक है, ये आपका समस्या दे रखा है, इसको हम पढ़कर द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो द्विघात समीकरण आपका क्या है आपका मैंने बता रखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, जहाँ abc क्या होता है आपका abc, ठीक है, वास्तविक संख्याएं होता है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होता है। ओके, तो इस रूप में हम आपको व्यक्त करना है आपको द्विघात समीकरण के रूप में, जो आपका समस्या दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फोर्थ वाला पार्ट तो पढ़ो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। ठीक है, ये आपका केस नंबर यहाँ से यहाँ तक आपका क्या एक है। ठीक है ना, प्रश्नानुसार आपका केस नंबर 1 है। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में आपको देखो क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल, ठीक है, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह दूसरी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे अब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। ठीक है, एक बार हमें सबसे पहले समस्या जो दिया होता है उस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अब क्या द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट में हमारा दिया होता है, ठीक है, उसे हम क्या कर लेते हैं, एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, 3 पार्ट तक मैंने ऐसे ही आपको कराया, लास्ट में जो दिया होता है हम एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं, या वाई के फॉर्म में, या जेड के फॉर्म में, कोई भी आप चर राशि के फॉर्म में मान सकते हो। ठीक है, तो आपका जो रेलगाड़ी की चाल आपको निकालना है, लास्ट में जो आपको निकालना है उसी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसी को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब तो हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये मान के चलेंगे। उसके बाद हम जो आपको कंडीशन आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी से हम द्विघात समीकरण तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं सबसे पहले। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे हम x के रूप में मान लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं बराबर x किलोमीटर पर आवर। ये चाल का मात्रा होता है किलोमीटर पर आवर, इसलिए हमने किलोमीटर पर आवर में इसको लिख रखा है। ठीक है ना, ओके। अब मैंने आपको बताया था जो भी क्वेश्चन आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण मैंने आपको बताया था, जो चैप्टर नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया था, रेलगाड़ी के बेस पर जो भी आपका प्रॉब्लम आएगा, जो भी आपका समस्या दिया होगा, ठीक है, तो हम हमारा ये वाला फार्मूला हमेशा लगता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको याद करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो समय गुणे चाल बराबर दूरी, यही फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, जो आपका कंडीशन में, जो आपको क्वेश्चन की कंडीशन में दे रखा है, वहां से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, यही फार्मूला आपका लगेगा, समय गुणे चाल बराबर दूरी। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। ठीक है, प्रश्न में आपका जो भी कंडीशन दिया होगा इसी फार्मूले में हम रख देंगे, तो आपका वो समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्नानुसार आपका फर्स्ट शर्त से आपका क्या है, पहला शर्त आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यहाँ से यहाँ तक आपका फर्स्ट शर्त हो गया। ठीक है, यानी कि आपका दूरी कितना देख रहा है, 480 किलोमीटर। समय क्या दे रखा है, समय आपका समान चाल से तय कर रही है, तो आपका समय हम मान लेते हैं t। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, यहाँ पे लिख दो समय गुणे चाल बराबर दूरी। ठीक है ना, ये फार्मूला मैंने यहीं पर रख दिया फर्स्ट शर्त के लिए। ठीक है ना, अब देखो समय हम मान लेते हैं t, फर्स्ट केस लिखा आपका समय t है। ठीक है, इंटू चाल क्या माना हमने x। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। दूरी आपका क्या है, दूरी आपका क्या है, 480 किलोमीटर दे रखा ना। तो देखो रेलगाड़ी की चाल हमने क्या माना था, x माना था, तो समय हम t मान लेंगे। ठीक है, तो रेलगाड़ी का समय मान लेंगे हम, रेलगाड़ी का समय सामान्य समय मान लेंगे हम, ये t मान लेंगे। ठीक है, t आवर। ठीक है, t आवर या घंटा। ठीक है, t घंटा मान लेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया और रेलगाड़ी का समय हमने t घंटा मान लिया। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए। ठीक है, तो समय हमने t रख दिया, तो हमने t माना, t घंटा रख दिया, इंटू चाल के आपका x किलोमीटर पर आवर है, तो x किलोमीटर पर आवर में रख दिया, और दूरी क्या आपका 480 है, तो 480 हमने रख लिया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम देखो क्वेश्चन के सेकंड शर्त से भी हम यही वाला फार्मूला लगा के अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो समय इंटू चाल बराबर दूरी। ठीक है, अब इस बार समय क्या कह रहा है आपका, देखो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में यदि यहाँ से आपका सेकंड शर्त स्टार्ट होता है, यदि इसकी चाल, किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर पर आवर माना था, लेकिन इस बार क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है। ठीक है, कम करने के लिए, चाल कम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चाल आपका पहले क्या था,
x किलोमीटर पर आवर था, तो कितना कम करने के लिए बोल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 8 हम घटा देंगे इसमें से। ठीक है, अगर जो ज़्यादा बोलता ठीक है तो प्लस कर देता। ठीक है, इस बार हमें पहला हमारा क्या था, x किलोमीटर पर आवर हमने माना था रेलगाड़ी के साथ, लेकिन सेकंड वाले केस में आपका क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये घटा दिया। ठीक है, इंटू अब समय आपका क्या कह रहा है, तो वह दूसरी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, 3 घंटा आपका जो है अधिक समय लेता है। पहले कितना समय ले रहा था आपका, टी समय ले रहा था, हमने टी माना था, रेलगाड़ी का समय क्या माना था, हमने टी माना था। तो इसके बाद क्या, 3 घंटा अधिक समय ले रहा है, 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो टी प्लस 3 कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि टी प्लस 3 कर देंगे। अगर जो कम कहता तो हम टी माइनस 3 कर देते। ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना आपको। बराबर दूरी तो आपका समान दूरी दे रखा है, देखो समान दूरी 4 से चल रहा है तो 480 आपका होगा। ये समीकरण देखो, ये आपका तैयार हो गया। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। समझ में आ गया ना कि कैसे मैंने क्या है। देखो समय इंटू 4 बराबर दूरी होता है, तो समय आपका क्या कह रहा है, 3 घंटा अधिक समय लेगा। पहले समय कितना लग रहा था, टी लग रहा था, फिर 3 घंटा अधिक लगेगा, टी प्लस 3 करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। और चाल आपका क्या कह रहा है, चाल आपका पहले x किलोमीटर पर आवर लग रहा था फर्स्ट शर्त में, और सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो x में से 8 हम घटा देंगे। ठीक है, तभी तो आपका 8 किलोमीटर पर आवर आपका कम होगा। ठीक है, अब बराबर क्या, दूरी आपका समान दे रखा है 480, तो 480 ही दे रखा है आपका। ठीक है ना, अब यहाँ से हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम एक्स यानी दीर्घात समीकरण हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 देखते हैं। अब देखो हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके, ठीक है, ये दीर्घात समीकरण के रूप में हम बनाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये टी बराबर 480 डिवाइड बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर आप 2 डाल लो। ओके, इतना हो गया ना। अब टी को हम दाएं वाले पक्ष में ले जाएंगे, तो देखो टी +3 है आपका, बाएं पक्ष में +3 है, तो दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा आपका। ठीक है, 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। ठीक है, ये -3 हो जाएगा। ये आपका नया समीकरण मिल गया। ठीक है, समीकरण नंबर ये आपका क्या है, ये आपका 2 था, ये आपका 3 है। ठीक है ना, ये आपका समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से भी टी आ गया आपका, यहाँ से भी आपका टी आ गया। ठीक है, कोई से भी समीकरण में टी का मान रख दोगे तो आपका एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या मिल रहा है। अब देखो हमारा नया समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 3 में टी का मान समीकरण 4 में रखने पर हम रख देंगे तो टी आपका कट जाएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ से हम रख देंगे टी के स्थान पे 480 डिवाइड बाई एक्स रख दो। 480 डिवाइड बाई एक्स बराबर 480 डिवाइड बाई ये वाला पूरा ले लेंगे, एक्स माइनस 8 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, एलसीएम लेके, तो एलसीएम लोगे तो क्या आपको मिल जाएगा, ये x माइनस 8 तो मिल ही जाएगा आपका। ठीक है, एक बार में जाएगा यानी 480, ये x माइनस 8 बार में जाएगा यानी कि माइनस x माइनस 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिल रहा है आपका, ऊपर थोड़ा सॉल्व करो तो 480, ठीक है, माइनस 3x, माइनस को गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा आपका, यानी 3 गुणे 8 यानी 8 3 24। ठीक है, ये आ जाएगा ना आपका। अब देखो ये डिवाइड बाई x माइनस ये 8। ठीक है ना, ये आ रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये यहाँ से आप ये इसको लीजिए 480 डिवाइड बाई एक्स, तो आपका ये पहले से था। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करो 480 डिवाइड बाई एक्स बराबर, ठीक है, ये आपका कितना है 480 प्लस 24, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 504 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे 504 माइनस 3x। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इतना आ गया। फिर डिवाइड बाई एक्स माइनस 8। ठीक है, इतना आ गया ना, इतना ये फॉर्म बन गया ना। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। देखो तिर्यक गुणा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो देखो क्या आ रहा है आपका तिर्यक गुणा करने पर, तो देखो ये आपका 480 x माइनस 8, फिर ये आपका कितना आएगा x 504 माइनस 3x। ठीक है, इतना आएगा। अब इसको थोड़ा सा गुणा करो, देखो आपका क्या मिल रहा है, 480 का गुणा x माइनस 8 के साथ करोगे तो 480 x माइनस 480 इंटू 8 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 8
8 जीरो यानी कि ये आपका आ जाएगा 3840 आ जाएगा, 3840। फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो 504x, फिर माइनस 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 हो गया ना, एक्स गुणे 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर यानी कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। अब देखो ये इसको मैंने गुणा करके लिख लिया, ठीक है, ये मैंने प्रोसेस बता रखा था गुणा कैसे किया जाता है। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले द्विघात समीकरण के लिए क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। यानी कि दाएं वाला जो पक्ष होता है हमें 0 बनाना होता है, ये आपका दायां पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष है, ठीक है। तो दाएं वाले पक्ष को हमको 0 बनाना होता है। 0 कैसे बनेगा आपका, 480x माइनस 3840। अब इसको सारा जो भी आपका इधर वैल्यू है इधर लाओ, ठीक है, तो आपका 0 बन जाएगा अपने आप। तो ये प्लस 504x है तो माइनस इधर आएगा आपका, तो माइनस 504x बन जाएगा। फिर ऐसे ही ये आपका माइनस 3x स्क्वायर है, बाएं वाले पक्ष में आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा आपका, फिर बराबर ये 0। तो ये आपको दाएं वाला जो पक्ष होता है हमेशा द्विघात समीकरण में 0 बना के चलना होता है, तो मैंने ये रूल बता रखा था आपको, ठीक है। अब देखो द्विघात समीकरण के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले घात जो होता है, बड़ी घात जो चर राशि का होता है, जो x इसमें चर राशि है, ठीक है, सबसे बड़ी वाली घात सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर हम पहले लिखेंगे, ओके। उसके बाद उसका अगला जो कम घात होता है उसको लिखते हैं, यानी कि x इसके पास कम घात कौन सा x वाला है तो x वाले लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ये 480x है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ गलत हो गया क्या, ये आपका 504x है ना आपका, ठीक है। अब देखो 480x में से माइनस 504x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, आपका बताओ 24x बचेगा, माइनस साइन के साथ माइनस 24x बचेगा, ठीक है। 480 में से माइनस 504x जाएगा, यानी माइनस 504x में से 480 घटाओगे तो माइनस 24x बचेगा। ये 580 आपका बड़ा है ना, तो यानी कि माइनस साइन आ जाएगा आपका। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका माइनस है 3840, तो माइनस 3840 हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका समीकरण बन गया, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका द्विघात समीकरण सही है, ठीक है। लेकिन आप 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, 3 से भाग। यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, ठीक है, 3 से भाग देने पर 3 से भाग दोगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 3 24 8x हो जाएगा। ये आपका 3 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 12 और 4 और 0 1240 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, बराबर 0। अब ये जो फॉर्म बन गया आपका, ये जो सवाल था आपका 4th वाला पार्ट, ये आपका द्विघात समीकरण इस रूप में आपका बन गया, जो आपका रेलगाड़ी के बेस पर सवाल दिया था, ठीक है ना। तो देखो ये आपका क्या होगा, ये ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण के लिए आपका क्या होता है, जो आपका जो चर राशि होता है, ये आपका क्या x क्या चर राशि है, इसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो आपका 2 घात आपका मैक्सिमम है आपका, ठीक है ना, ओके। अब हम इस साथ में साथ आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब भी आपको पूरा के पूरे नंबर मिलेंगे। ये बड़े मार्क्स में आपका क्वेश्चन आएगा, तो बड़े मार्क्स में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ये तो हम लिखेंगे सिंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, ठीक है, 0 के रूप में है, अतः दी गई अतः उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जहां पर आपका ABC का यहाँ ये भी आपको लिखना पड़ेगा, जहां ABC आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, जहां पर ABC आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये भी आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, तभी आपको ये क्वेश्चन पूरा सही होगा, ठीक है। ABC वास्तविक संख्या, तभी तो आपका ये माइनस में आ रहा है आपका ये, ठीक है ना, ओके। अब ये क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, प्रश्नावली 4.1 एकदम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्नावली 4.2 कराऊंगा, ओके, थैंक यू।